Hello students, welcome back on my YouTube channel. So I hope you all are well and good. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे जो प्लानिंग थी नर्सिंग प्रोसेस की जो थर्ड स्टेज थी उसको, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्थ फेज जो कि है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है जितना भी हमने अभी प्रोसीजर अप्लाई किया है, जो भी बनाना है उसको टोटली हम इनिशिएट करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। जो अप्लाईमेंट है, जैसे इट इज़ अ सिंगल नर्सिंग फेज, ये एक ऐसा सिंगल नर्सिंग फेज है जिसमें हम जो एक्शन है उसको परफॉर्म करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे और जो प्रोसीजर है उसको क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ये सिर्फ एक सिंगल नर्सिंग फेज है जिसमें हमने जितना भी अभी वर्क किया है, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन किया है, जितना भी हमने हैंड रिटन, जितने भी क्लिनिकल जजमेंट्स तैयार किए थे पेशेंट की हेल्थ रिगार्डिंग, उसकी पास्ट हिस्ट्री, फ्यूचर हिस्ट्री, उसको देख के हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया था, उसको हम इम्प्लीमेंट करने का जो फेज़ है इम्प्लीमेंटेशन है, उसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि हम एक प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि टू इंटरवेंस या फिर टू डू समथिंग, कुछ करना, कुछ परफॉर्म करना, उसको हम इम्प्लीमेंट कहते हैं। तो जितना भी हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट एंड उसकी जो जितनी भी पास्ट हिस्ट्री और फ्यूचर प्रेजेंट हिस्ट्री है उसको सही करने के लिए, तो हम उसको किसमें यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे एज ए इम्प्लीमेंटेशन, उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये एक सिंगल नर्सिंग प्रेस फेज है जिसके अंदर हम परफॉर्म करते हैं एक्शन को, ट्रीटमेंट को और प्रोसीजर को। ओके, देन इसके कुछ पर्पस हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल नर्सिंग, थेरेपेटिक नर्सिंग केयर, और हेल्प करता है टू मेंटेन लेवल ऑफ हेल्थ। देखो, टेक्निकल नर्सिंग केयर प्लान ये प्रोवाइड करेगा, मतलब कि अगर हमने पहले से जो नर्सिंग प्लान हमने बनाए हैं अब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो टेक्निकली हम उसको परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है, इसलिए हम उसको नर्सिंग केयर देंगे जो कि टेक्निकल नर्सिंग केयर। इतनी भी हमने जो पहले फेज पढ़ी थी वो भी नर्सिंग केयर प्लान था, वो तो हमने पहले प्लानिंग की थी, अब उसको परफॉर्म करेंगे। थेरेपेटिक नर्सिंग केयर, अब हम उसको थेरेपेटिक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। इट मीन्स जो थेरेपेटिक का मतलब होगा जो उसको उपचार हम देंगे, जो भी हम उसको प्लान किया उसको परफॉर्म करने के लिए, थेरेपेटिक नर्सिंग केयर। देन उसको ये जो इसका एक मेन पर्पस है, ये हेल्प करता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब हम उसको ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करा सकें, इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन हम उस पर करेंगे ताकि हमारा जो एक्शन फेज, यही है फेज है जिसमें हम एक्चुअली कुछ परफॉर्म करेंगे और उसके जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करेंगे और इम्प्लीमेंट करके हम हमारा नर्सिंग केयर प्लान जो हमने बनाया था उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये कुछ पर्पस थे इसके। देन यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है जो इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम करेंगे। तो फर्स्ट उसमें है रीअसेसमेंट द क्लाइंट को रीअसेस करेंगे। जब वो स्टार्टिंग में आया था, जब उसका एडमिशन हुआ था हॉस्पिटल में, जब हमने उसको एडमिट किया था तो हमने डाटाज कलेक्ट किए थे, जो हमने वेरीफाई किए थे, सब्जेक्टिव डाटा हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव डाटा हो, है ना। तो अब उसको हम रीअसेस करेंगे। हमने पहले वो सब बना लिए थे, लेकिन अब जैसे हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारी जो भी हमने केयर प्लान बनाया था उसको परफॉर्म करने के बाद हम उससे पूछेंगे कि आपको और कोई परेशानी, दिक्कत जो भी है वो जो पेशेंट या क्लाइंट जो है वो भी हमें बताएगा, तो हम उसको रीअसेस भी करेंगे, वापस से उस असेसमेंट को वापस से देखना, दैट इज रीअसेसमेंट करना। तो रीअसेसमेंट द क्लाइंट। फिर है सेट प्रायोरिटीज़। हमने जो पहले असेसमेंट किया उसको रीअसेस किया ताकि हमें पता चला कि उसमें क्या क्या दिक्कत परेशानी उसको और है, तो हम प्रायोरिटीज सेट करेंगे। पहले जो हमने प्रायोरिटी में चीज़ रखी थी, दूसरी हमने रखी थी, तीसरी हमने रखी थी, अब उसका इफेक्टिव नहीं हो रहा है, फिर उसकी जो केयर है वो सही नहीं हो पा रही, तो हम प्रायोरिटीज़ को चेंज कर देंगे। पहले कहेंगे हाँ अब इसको ज़्यादा पेन हो रहा है, ना कि उसको ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो हमारी जो प्रायोरिटीज़ है वो भी चेंज हो जाएगी। तो हम प्रायोरिटीज़ को क्या करेंगे, सेट करेंगे। फिर परफॉर्म करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन, जो हमने परफॉर्मेंस के दौरान, मतलब जो हमने इम्प्लीमेंटेशन, हमारे जो फेज है वो यही है कि टू डू समथिंग। तो परफॉर्मेंस जो हमने नर्सिंग प्लानिंग की थी या फिर जो इंटरवेंशंस हमने बनाए थे, जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स थी, वो सब डायग्नोसिस के टाइम में हमने जो
नर्सिंग डायग्नोसिस परफॉर्म की थी वो सब अब परफॉर्म करेंगे, दैट इज परफॉर्म नर्सिंग इंटरवेंशन। देन है डॉक्यूमेंट द एक्शन। लास्ट में हम जितना भी एक्शन हमने परफॉर्म किया उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, हैंड रिटन फॉर्म में लिखेंगे, ये हमने उसको प्रोवाइड किया, ये केयर उसे दी है, ये हमने इस पर इम्प्लीमेंट करा है। सो इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि ये एक सिंगल नर्सिंग फेज है जिसमें हम कुछ काम करेंगे, कुछ परफॉर्म करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ ए फेज। ये नर्सिंग प्रोसेस में क्या है, एक फेज है जो कि हम क्या करेंगे उसमें एक्चुअल में जो हमारा जितना भी काम हमने हैंड रिटन फॉर्म में लिखा है उसको परफॉर्म करेंगे पेशेंट पे, ताकि उसकी जो है ये सब ट्रीटमेंट उसको मिल पाए, उसको केयर अच्छी मिल पाए, उसकी जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ है वो मेंटेन करे, उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा हो जाए, जैसे उसका प्रेजेंट अभी चल रहा है, पास्ट में जो भी उसको रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो आगे सोल्व हो जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हमारा नर्सिंग केयर प्लान जो हमने प्लानिंग के टाइम में बनाया था। और इसमें हम लोग आउटकम जो है हमारा फिर आखिर में जाके क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर लेंगे इम्प्लीमेंट करके जितना भी हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया था। और इसके एक्टिविटीज़ हमने देख ली कि हम लोगों को सबसे पहले रीअसेस कर लेना है क्लाइंट को, वापस से हमें देखना है आपको कोई और दिक्कत तो नहीं आ रही है उपचार के टाइम, जो भी हमने ट्रीटमेंट चलाया उसके टाइम। फिर उसके बाद प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेंगे, अगर कोई उसे आ रही है तो हम हमारी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर देंगे। देन नर्सिंग इंटरवेंशंस को हम परफॉर्म करेंगे। और लास्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब एक प्रूफ के लिए चाहिए होता है, और एक जो अदर टीम मेंबर्स जो उसकी केयर करने आएंगे दूसरी ड्यूटी के टाइम, तो उनको हेल्प होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट फेज है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एज ए जितना भी हमने काम किया है उसका रिजल्ट निकालना। रिजल्ट एज ए मीन हम लोग उसको देख सकते हैं क्या वो इफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ, जो हमने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया था, एक्शन जो हमने उस पर परफॉर्म किए थे पेशेंट पे, वो क्या ठीक हुए हैं या नहीं हुए, तो उसमें हम इवेल्युएट करते हैं। ओके, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट अप टू विच द गोल्स ऑफ अ नर्सिंग केयर प्लान हैव बीन अटेंड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं, हम पता लगाते हैं कि क्या हमने जो गोल्स के लिए जो प्रोसीजर अप्लाई किए थे उसके ऊपर वो हमें अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं एक्सटेंट अप टू विच गोल्स ऑफ नर्सिंग केयर प्लान हैज़ बीन अटेन्ड, कि हमारा जो मेन एम था, जो हमारा लक्ष्य था, क्या वो हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। दैट्स ऑल अबाउट हमारा जो गोल आउटकम हमें जो मिली है वो इफेक्टिव है या नहीं है, तो इससे इवेल्युएट करना कहते हैं। तो ये है लास्ट फेज इवेल्युएशन। अब डिटरमाइन क्या क्या करेंगे हम करेंगे जो क्लाइंट का प्रोग्रेस है वो किस टाइप से हुआ है, आउटकम हमें क्या मिला है, जो हमें गोल चाहिए था क्या वो हमें मिल गया है या नहीं मिला है, अभी तक उसको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो उसकी हेल्थ में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसे हम इवेल्युएट करना कहेंगे। तो इससे हम ये डिटरमाइन करेंगे जो क्लाइंट की प्रोग्रेस है वो क्या हो रही है, जो उसकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे उसमें, और आउटकम हमें जो हमें चाहिए था वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देन इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, और हमें इससे यह भी पता चलेगा कि जो हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया है उसको केयर देने के लिए उसकी जो मैक्सिमम जो ऑप्टिमम जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो हेल्थ है हम मेंटेन करना जो चाहते थे उसकी क्या उसको अच्छी से हमने प्लान बनाया था, तो वो इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान भी इसी में हम चेक करते हैं। देन जैसे इवेल्युएशन का मतलब है हम रिजल्ट का पता लगा रहे हैं, वेदर क्या क्या हमारे फेलियर्स हैं, क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स हैं, तो उसमें हम लोग रेफर करते हैं रेटिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम एंड जजिंग। जैसे रेटिंग करते हैं, जैसे अलग अलग हम लोग कहते हैं ना, जैसे ये 3.8 स्टार है जैसे यूट्यूब वगैरह पे, तो ये जो होता है जैसे शॉपिंग करते हैं तो हम उसको रेट देते हैं। हाँ, ये जो फीडबैक होता है उसे हम रेटिंग कहेंगे। तो जैसे ही हम नर्सिंग केयर प्लान में भी रेटिंग देते हैं कि इस पेशेंट को इतनी केयर मिल चुकी है तो इसको इतना रेट इफेक्टिव हमें लगेगा, तो ये है रेटिंग। फिर आएगा ग्रेडिंग, ग्रेड में जैसे E1 B1 दैट्स ऑल अबाउट ग्रेडिंग। और जजमेंट, जो हम जज करेंगे क्या हमने जो हमारा काम था वो सही किया या नहीं किया, दैट इज जजिंग। तो 3 चीज़ों से हम इसको रेफर करेंगे, रेटिंग से, ग्रेडिंग से और जजिंग से। तो ये था इसको रेफर करना। देन
पर्पस इसके क्या है? इवेल्युएट करने का एक मेन एम जो है, जो एक पर्पस है, वही है कि हमें जो क्लाइंट का बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, जो हमने ह्यूमन रिस्पॉन्स उससे पूछे थे, जो भी हमने उससे बताए थे हमें उसने, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। जो हमने हमारा नर्सिंग केयर प्लान उस पर प्रोवाइड किया, इम्प्लीमेंट किया था, क्या वो काम करा, उसकी इफेक्टिवनेस हुई या नहीं हुई, तो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे जो क्लाइंट का बिहेवियरल रिस्पॉन्स है वो। देन कंपेयर करेंगे आउटकम क्राइटेरिया, हम कंपेयर करेंगे जो उसकी पहले की हेल्थ थी और जो उसकी अब जो हेल्थ है, जब हमने उस पर एक्शन परफॉर्म करे, इम्प्लीमेंट किए, जितने भी फेजेस हमने पहले नोट डाउन किए, फिर नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया, उसको अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट दिया, प्रोसीजर्स फॉलो किए, उसको अच्छे से केयर दी, तो वो जो आखिर में हमारा आउटकम निकला उसको हम कंपेयर करेंगे, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, क्या उसकी जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे वो क्या सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दैट्स ऑल अबाउट इवेल्युएशन। सो इवेल्युएशन एक ऐसा फेज है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि जो हमें गोल्स प्रोवाइड किए हैं वो हमारे इफेक्टिव हुए हैं या नहीं हुए हैं। उसमें हम दो चीज़ों का पता लगाएंगे, डिटरमाइन करेंगे, पहला जो क्लाइंट है उसको क्या प्रोग्रेस हुई है नहीं हुई, और दूसरा इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान जो हमने प्रोवाइड किया था वो इफेक्टिव था या नहीं था। अब हम इवेल्युएट कैसे करेंगे उसको, रेटिंग, ग्रेडिंग या जजिंग के तीनों इससे हम दे सकते हैं, उसको रेट करके, जज करके, ग्रेड करके, ठीक है। फिर इससे हम पर्पस क्या है, हम आइडेंटिफाई करेंगे जो क्लाइंट का बिहेवियरल रिस्पॉन्स है वो क्या आ रहा है आफ्टर द ऑल द प्रोसीजर विच आर अप्लाइड बाय अस। और इसके अंदर एक और बात है कि जो इवेल्युएशन होता है ये सबसे अच्छा फेज है, बिकॉज इसके अंदर अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी जो आउटकम है वो हमें मिल रही है नहीं मिल रही, तो कोई मतलब नहीं है हमारी केयर प्रोवाइड करने का। तो इवेल्युएशन मस्ट है। फिर लास्ट में है हम उसको कंपेयर कर लेंगे, जो प्री डिटरमाइन जो हमारे आउटकम क्राइटेरियाज थे पहले के, उसको एट प्रेजेंट आफ्टर द नर्सिंग केयर प्रोवाइडिंग जो भी हमने उसको ट्रीटमेंट दी है उससे। सो दैट्स ऑल अबाउट इवेल्युएशन। तो आज हमने दो फेजेस पढ़ी है, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू सो मच।